नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो सीधे आपके पैसे, आपके लोन और आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। आज की खबर किसी एक बैंक या किसी एक शहर की नहीं है, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसने कभी ईएमआई भरी है, बैंक से लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है या आगे चलकर कभी भी लोन लेने की सोच रहा है। साल 2026 की शुरुआत में आम आदमी के लिए राहत की खबर लेकर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने क्रेडिट सिस्टम से जुड़े कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिनसे करोड़ों लोगों की परेशानी कम होने वाली है। आज देश में हालात ऐसे हैं कि बिना लोन के जिंदगी चलाना अब आसान नहीं रहा। घर खरीदना हो, गाड़ी लेना हो, बच्चों की पढ़ाई करनी हो, इलाज कराना हो या फिर छोटा सा कारोबार शुरू करना हो, हर जगह लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है ईएमआई, क्रेडिट स्कोर और बैंक की शर्तें। बहुत से लोग ईमानदारी से समय पर पैसा भरते हैं, फिर भी जब दोबारा लोन लेने जाते हैं तो बैंक उन्हें मना कर देता है। कई बार लोन रिजेक्ट होने की वजह भी साफ नहीं बताई जाती और कई बार क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसी गलतियां दिखती है जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने 2026 में क्रेडिट सिस्टम को बदलने का फैसला लिया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। क्रेडिट स्कोर को बहुत आसान भाषा में समझो, यह आपके पैसे का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे स्कूल में बच्चों को नंबर मिलते हैं, वैसे ही बैंक आपको नंबर देता है। अगर आप समय पर ईएमआई भरते हो, समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल देते हो तो आपके नंबर अच्छे रहते हैं। अगर आप देर करते हो या पैसा नहीं देते तो नंबर आपके वहां पर खराब हो जाते हैं। पहले समस्या यह थी कि अगर आपने आज ईएमआई भर दी तो उसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत देर से दिखता था। कई बार पूरा महीना निकल जाता था। इसी वजह से लोगों को नुकसान होता था क्योंकि बैंक पुराने स्कोर को देखकर फैसला करते थे। अब आरबीआई ने सिस्टम को बदल दिया है। नए नियमों के अनुसार अब क्रेडिट डाटा महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने समय पर ईएमआई भर दी है तो उसका फायदा आपको जल्दी मिलेगा। बैंक को जल्दी पता चलेगा कि आप एक अच्छे ग्राहक हो। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो तेजी से सुधरेगा। ये बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका स्कोर पहले तो खराब हो गया था और अब उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा की। पहले क्या होता था कि कई बार बैंक या कोई फाइनेंशियल कंपनी आपके क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लेती थी और आपको इसकी जानकारी भी नहीं मिलती थी। बाद में जाकर पता चलता था कि आपकी रिपोर्ट पर कई जगह से जांच हुई है जिससे आपका स्कोर और गिर गया। अब आरबीआई ने इस पर सख्ती की है। नए नियमों के मुताबिक जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखेगी तो आपको तुरंत मोबाइल पर मैसेज या ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। इससे आपको पता रहेगा कि कौन आपकी जानकारी देख रहा है। इससे फर्जी लोन और धोखाधड़ी पर काफी हद तक रोक लगेगी। देखिए, अब आते हैं लोन रिजेक्शन के मुद्दे पर। यह दोस्तों आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि बैंक ने लोन मना कर दिया, लेकिन वजह नहीं बताई। आरबीआई ने अब साफ कर दिया है, अगर किसी व्यक्ति का लोन रिजेक्ट होता है तो बैंक को साफ साफ कारण उसका बताना होगा। बैंक यह नहीं कह सकता कि प्रोफाइल ठीक नहीं है। अब बैंक को बताना होगा कि इनकम कम है, पहले से ईएमआई ज़्यादा है या क्रेडिट स्कोर कमजोर है। इससे ग्राहक को समझ में आएगा कि गलती कहाँ है और अगली बार क्या सुधार करना है। अब बात करते हैं डिफॉल्टर से जुड़े नियमों की। कई बार ऐसा होता है कि ईएमआई जो होती है आपकी तकनीकी वजह से नहीं कट पाती, नेटवर्क फेल हो जाता है, बैंक की तरफ से देरी हो जाती है या छुट्टी की वजह से पैसा समय पर नहीं जाता। लेकिन इसके बाद भी ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इससे उसका क्रेडिट स्कोर बहुत गिर जाता है। आरबीआई ने अब इस पर राहत दी है। नए नियमों के अनुसार किसी भी ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले बैंक को अब वार्निंग देनी होगी, यानी पहले आपको बताया जाएगा और आपको मौका मिलेगा कि आप अपना पैसा जमा करा दो। इससे छोटी गलती बड़ी परेशानी नहीं बनेगी। अब बात करते हैं क्रेडिट रिपोर्ट की गलतियों की। बहुत लोगों की रिपोर्ट में ऐसे लोन दिखते हैं जो उन्होंने कभी लिए ही नहीं। कई बार जो लोन बंद हो चुका होता है वह भी वहां पर चालू दिखता रहता है। पहले इन गलतियों को ठीक करवाने में महीनों लग जाते थे। लोग बैंक और कंपनियों के चक्कर काटते रहते थे। अब आरबीआई ने नियम बनाया है कि ऐसी गलतियों को तय समय सीमा के अंदर ठीक करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उस पर अब जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे दोस्तों कंपनी ज़्यादा जिम्मेदार बनेगी। आरबीआई का कहना है कि भारत में डिजिटल लैंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग एक साथ कई जगह से लोन ले रहे हैं। अगर सिस्टम साफ और तेज नहीं होगा तो नुकसान बैंक और ग्राहक दोनों का होगा। इसलिए आरबीआई चाहता है कि जो भी लोग ईमानदारी से पैसा चुकाते हैं उन्हें फायदा मिले और जो गलती सिस्टम की वजह से होती है उसका नुकसान ग्राहक को ना उठाना पड़े।
अब वीडियो के एंड में आपको दोस्तों मैं कुछ बहुत जरूरी बोनस टिप्स बताता हूँ, जिन्हें अगर आप ध्यान से समझ लिया तो आरबीआई के नए नियमों का पूरा फायदा उठा पाओगे और फ्यूचर में किसी भी लोन या ईएमआई की परेशानी से बच सकोगे। तो देखो, पहली बोनस टिप्स ये है, अब जब क्रेडिट स्कोर महीने में 2 बार अपडेट हो रहा है तो आपको अपनी ईएमआई और क्रेडिट का फुल पेमेंट बिल्कुल समय पर करना चाहिए। अगर संभव हो तो आखिरी तारीख का इंतजार न करो, 2-3 दिन पहले ही भुगतान कर दो। इससे आपका अच्छा रिकॉर्ड जल्दी सिस्टम में दिखेगा और आपका स्कोर तेजी से सुधरेगा। दूसरी बोनस टिप्स ये है, अब जब हर क्रेडिट चेक का एसएमएस या ईमेल अलर्ट आने वाला है तो ऐसा किसी भी मैसेज को हल्के में ना लो। अगर आपको ऐसा अलर्ट आए और आपने किसी लोन या कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क करो, यह फर्जी लोन या धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। तीसरी बोनस टिप्स ये है, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाए तो निराश न हो, अब बैंक आपको वजह बताएगा, उस वजह को ध्यान से समझिए। अगर इनकम कम बताई गई है तो पहले इनकम बढ़ाने या कोअप्लीकेंट जोड़ने पर काम करें। अगर ईएमआई ज़्यादा बताई गई है तो पुराने छोटे लोन खत्म करें। बिना तैयारी के बार बार लोन अप्लाई करना आपके क्रेडिट स्कोर को और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कभी ईएमआई कटने में तकनीकी दिक्कत आ जाए तो चुप ना बैठे, तुरंत बैंक को फ़ोन करें, ईमेल करें या ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें। नए नियमों के तहत बैंक को आपको डिफॉल्टर बनाने से पहले चेतावनी देनी होगी, लेकिन आपकी तरफ से भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हर 3 या 6 महीने में अपना क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करो। अब अगर कोई गलत लोन, गलत ईएमआई या बंद अकाउंट चालू दिख रहा है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराओ। नए आरबीआई नियमों के तहत कंपनियों को तय समय में गलती सुधारनी होगी, इससे आपका स्कोर बेवजह खराब नहीं होगा। एक बात का और ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड का पूरी लिमिट इस्तेमाल ना करो। कोशिश करो कि 30 से 40% से ज़्यादा लिमिट यूज ना हो। इससे बैंक को यह संकेत मिलता है कि आप पैसे को समझदारी से यूज करते हो और आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत बना रहता है। एक बात और ध्यान रखना, एक साथ बहुत ज़्यादा लोन या कार्ड के लिए आवेदन ना करो। भले ही सिस्टम तेज हो गया हो, लेकिन ज़्यादा अप्लाई करने से बैंक को लगेगा कि आप पैसे के दबाव में हो। ज़रूरत के हिसाब से और सही प्लानिंग के साथ ही अप्लाई करो। दोस्तों, आखिरी बोनस टिप्स ये है, अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हो तो छोटा लोन या छोटा क्रेडिट कार्ड लेकर शुरुआत करो, उसे समय पर चुकाओ। इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनेगी और भविष्य में बड़े लोन देना आसान हो जाएगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो 2026 के ये नए आरबीआई के नियम आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब ईएमआई भरने का फायदा जल्दी मिलेगा, लोन रिजेक्ट होने पर वजह पता चलेगी, क्रेडिट रिपोर्ट ज़्यादा सुरक्षित होगी और ग्राहक को ज़्यादा जानकारी और कंट्रोल मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में नहीं बल्कि सोच में बदलाव है, जहां ग्राहकों को सेंटर में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी आसान भाषा में जरूरी खबरें और जरूरी वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के भी साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, वे भी इनका फ़ायदा ले सके। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।